बड़े ही आश्चर्य की बात कल हुई। पूरा देश इस चीज का इंतजार कर रहा था कि भारत और भारत के सेना, जो हमारे जवान सिपाही हैं, और जिस तैयारी के साथ कई वर्षों का कोढ़ जो पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों के सहारे भारत को बार बार दिखाया जा रहा था, पूरे देशवासी इस इंतजार में थे कि इस बार यह कोढ़ जीवन भर के लिए भारत से खत्म कर दिया जाएगा। देशवासियों ने 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, 99 की लड़ाई, कारगिल युद्ध, बहुत सी ऐसी घटनाओं को, बहुत सी ऐसी सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई को देखा था। उसके बाद भी पाकिस्तान के तरफ से पुलवामा से लेकर, उरी से लेकर और पहलगाम की घटना तक, पहलगाम की घटना को भी अंजाम देने में वो सफल हुआ। और जिस तरह से भारतवासी पहली बार इस आक्रोश में थे कि वर्तमान की सरकार इस बार वो सबक सिखाएगी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान अपने कई पीढ़ियों तक इस सबक को भूलेगा नहीं, और हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर, उंगली उठाकर देखने का सपना भी नहीं देखेगा। इस उम्मीद के साथ इस बार भारतवासी, भारत की एक एक जनता, एक एक लोग भारतीय सेना पर पूरा भरोसा किया, सरकार पर पूरा भरोसा किया कि इस बार वो सबक सिखाया जाएगा, इस बार वो भारतीय सेना अपनी ताकत को दिखाएगी, जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान को साथ देने वाले, चाइना हो या तुर्की हो या और छोटे छोटे देश हो, उन सभी को इस बार औकात में लाने का काम भारतीय सेना के द्वारा और भारतीय सरकार के द्वारा यह दिखाया जाएगा। इस बार 22 अप्रैल के बाद से जो आक्रोश जनता में थी, उस आक्रोश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत की जनता यह उम्मीद में बैठी थी कि इस बार अमेरिका को भी समझाया जाएगा कि तुम जो बीच बीच में बिचौलिया का काम करते हो, किसी को चढ़ाते हो, किसी को उतारते हो, किसी को मन से, किसी को बेमन से सहयोग करने की बात करते हो, इस बार तुमको भी बता दिया जाएगा कि भारत और भारत के लोग आत्मनिर्भर हैं, किसी के सामने घुटना टेकने वाले नहीं हैं। लेकिन कल की घटना जो समाचार के माध्यम से आया, उस माध्यम से आने के बाद भारत के लोगों में एक मायूसी आई। यह युद्ध विराम की घोषणा कैसे हो सकती है? युद्ध तो हुआ ही नहीं, तो युद्ध विराम कैसे हो सकता है? और वास्तविकता यह है कि भारत के एक एक लोगों से अगर पूछा जाए तो भारत के लोगों की जो शान और शौकत और जो मनोबल बढ़ा था कि इस बार हम पीओके भी ले लेंगे, क्योंकि सारा जड़
पीओके का ही है, क्योंकि पीओके में ही आकर आतंकवादी वहां से फायरिंग करने का काम हो या भारत के अंदर प्रवेश करने का काम हो, वो पीओके के सहारे ही यह काम और इस अंजाम को देते आ रहे हैं। इस बात को भारत सरकार भी जानती है, देश की जनता भी अब जान चुकी है। लेकिन कल यह घोषणा कर देना, सीज फायर की घोषणा कर देना, भारत ने कभी सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया, और जो बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है उसको अगर सबक सिखाना है तो उसमें बाहरी देशों का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जिस तरह रूस ने हमको मदद किया, लेकिन रूस ने युद्ध विराम के लिए कभी नहीं कहा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दबाव डालकर वो विराम कराना ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। एक तरफ 7 मई को जब एयर स्ट्राइक किया जाता है और आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त किया जाता है, देश में खुशी की लहर होती है कि इस बार आर और पार की लड़ाई होगी और हम पीओके भी लेंगे और बलूचिस्तान को भी अलग देश बनाने का काम करेंगे और पाकिस्तान से छुटकारा दिलाएंगे। लेकिन यह अमेरिका के द्वारा किस प्रकार का दबाव डालकर और इस युद्ध को विराम दिया गया, यह चिंता का विषय है। और भारत में जहां एक तरफ खुशी थी, वो खुशी फिर से गम में तब्दील हो गई है। अभी भी लोगों के अंदर यह इच्छा है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए भारत सरकार को, भारतीय सेना को जो भी करना पड़े वो करे, क्योंकि इस बार भारत की जनता ने मन बना लिया था कि इस युद्ध से अगर महंगाई आएगा उसको भी झेलने को हम लोग तैयार हैं। इस युद्ध में अगर घर घर से राशन पहुंचाना होगा तो भी यहाँ की जनता तैयार थी। इस युद्ध में अगर सेना के जवानों को ब्लड की जरूरत पड़ेगी, धन की जरूरत पड़ेगी, तो भी भारत के लोग इस जड़ को, आतंक को खत्म करने के लिए तैयार बैठे थे। मैं शशि प्रताप सिंह, संयोजक नेशनल इक्वल पार्टी, सहयोगी दल समाजवादी पार्टी। मुझे गर्व है कि भारतीय सेना ने जो 7 तारीख को काम किया, वाकई देश का सर ऊंचा हुआ, देश के लोगों का सम्मान बढ़ा। लेकिन देश के लोगों का एक सपना था, जो सपना अभी अधूरा है, और भारतीय सेना को सपना पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम सांप के मुंह को अगर थूर कर छोड़ देते हैं तो सांप फिर डसने का प्लान करेगा और आने वाले समय में फिर वो प्रयास करेगा कि हम भारत के लोगों को कैसे डसें। तो सांप को या सांप के मुंह को थूरने की जरूरत नहीं थी, उसको सीधे काट काट कर टुकड़े टुकड़े में कर देने की जरूरत थी। भारत के लोग कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की आम जनता और आम आवाम को किसी प्रकार का नुकसान हो, लेकिन भारत के लोग ये जरूर चाहते थे कि जो जो आतंकवाद को सह दे रहा है, जो जो आतंकवादियों को पैदा कर रहा है, जो जो आतंकवादियों के खेल में शामिल है, कम से कम उनको जरूर सबक सिखाना चाहिए कि साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10, 20, 50, 100 साल तक पाकिस्तान और पाकिस्तान को साथ देने वाले लोगों को यह महसूस हो जाए कि भारत कभी भी चाहेगा
तो पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान को साथ देने वाले लोगों को तहस नहस कर देगा। इस बात का उम्मीद इस स्ट्राइक से और इस युद्ध से लोगों के अंदर बड़ी अपेक्षा थी, लेकिन वो अपेक्षा कल 5 बजे के बाद वो अपेक्षा प्रतीक्षा में बदल गई। मैं फिर से भारत सरकार को और भारतीय सेना, तीनों सेना के चीफ से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस युद्ध और इस आंदोलन को रोका ना जाए और आम लोगों को बचाते हुए, पाकिस्तान के आम निर्दोष लोगों को बचाते हुए, उनके एक एक ठिकाने को सर्च करके जो सह देने वाले हों, चाहे क्यों नहीं वहां के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, या सेना के वहां के चीफ हों, या जो भी हो, जो आतंकवादियों को सह देकर भारत में घुसने के लिए फंडिंग करने का काम करता है, उनको तो कम से कम खोज कर समाप्त करने की जरूरत है। और अगर सीज फायर की घोषणा हुई है, उसके बाद भी अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक पटाखा छूटता है तो उसके बदले भारत से मिसाइल, एक नहीं सैकड़ों मिसाइल जाकर और उनको सबक सिखाने की जरूरत है। आज पूरा देश अभी भी इंतजार कर रहा है कि हमारी सेना, हमारी सरकार जरूर देश की लोगों के मान सम्मान और रक्षा के लिए और जो लोगों के मन में इच्छा है उसको पूरा करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएगी, कदम को रोकेगी नहीं। मैं पुनः शशि प्रताप सिंह, नेशनल इक्वल पार्टी संयोजक की तरफ से होशो हवास में यह वीडियो जारी कर रहा हूं कि हमें पाकिस्तान के आम निर्दोष लोगों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से लेकर कश्मीर, राजस्थान और गुजरात का जो बॉर्डर का सीमा है, जिस सीमा पर से आतंकवादी प्रवेश करने का प्रयास करते हैं और जो लोग हमें, हमारे देश में उनको पनाह देते हैं, रास्ता देते हैं, राशन देते हैं, पानी देते हैं, हथियार देते हैं, उनका भी सर्च वारंट घर घर छानबीन करके उनको भी ये आतंकवाद जैसे कैंसर को अपने ही देश में खोज कर उनको मार देना चाहिए। और पाकिस्तान में कहां से ये हैंडल हो रहा है उसका पता अपने ही बीच में जो लोग हैं, वो चाहे कश्मीर में हो, चाहे राजस्थान के बॉर्डर पे हो, चाहे गुजरात के बॉर्डर पे हो, उनकी भी खोज पूरी तरह से करके और इस बार चूकने की जरूरत नहीं है। अगर अभी नहीं तो मुझे लगता है फिर कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए इस चूक का बदला चूकने से नहीं होगा, इसका बदला लेना ही चाहिए। और भारत सरकार से निवेदन है, भारतीय सेना और तीनों थल सेना, वायु सेना, सभी से मेरा निवेदन है कि इस पर गंभीरता से सोचें, विचारें और इसका निष्कर्ष, फाइनल निष्कर्ष निकालें। क्योंकि मैं जानता हूं पाकिस्तान वो ऐसा खुबतर आदमी है कि वो चैन से बैठेगा नहीं। वो अपने देश के लोगों को बर्बाद जरूर कर देगा, लेकिन हमारी खुशी को, हमारे बढ़ते हुए भारत को देखना नहीं चाहता है। वो चाहता है चाइना के माध्यम से या किसी और कंट्री के माध्यम से भारत को हमेशा डिस्टर्ब रखो। तो जब भारत के लोग इस बात को जानते हैं, भारतीय सेना भी जान चुकी है, भारत सरकार भी जानती आ रही है, तो क्यों नहीं इसका समाधान 100% कर देने की जरूरत है। क्योंकि पहली बार पूरे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूरा प्रांत तैयार है। विपक्ष के सारे दल सब तैयार हैं कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए।
लेकिन सीज फायर का मामला है तो सीज फायर का मामला अगर प्रस्तावित है कि अब सीज फायर हो गया है, उसका स्वागत योग है, उसका स्वागत हम करते हैं कि सीज फायर की घोषणा हो गई है। लेकिन एक भी पटाखा अगर पाकिस्तान के तरफ से भारत के बॉर्डर पर छोड़ा जाता है तो उस पटाखे का जवाब मिसाइल से देना होगा, तभी जा पाकिस्तान अपने औकात में आएगा और पाकिस्तान के लोग भी एक आंदोलन शुरू करें कि अपने देश से जितने भी आतंकवादी हैं उनको बाहर निकालने के लिए उस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति पर दबाव डालें कि हम लोगों को अपने देश में एक भी आतंकवादी को रहने नहीं देना है। जिस तरह पाकिस्तान भी करता है तो आने वाले समय में भाईचारा और अमन चैन बना रहेगा। ये पाकिस्तान के अवाम को मेरी नसीहत है, वहाँ के मीडिया चैनल को नसीहत है कि आप अपने देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए कदम उठाएं और पहले सीज फायर को उल्लंघन करेगा उसका खात्मा करना ही होगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।